नमस्कार, आप देख रहे श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पूर्णिया के जिला अधिकारी अंशुल कुमार ने पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि आज से 25 जुलाई तक मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य किया जाएगा, जिसमें 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हुए मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि बीएलओ सभी मतदाताओं के पास पहुंचकर उनसे नागरिकता के वैध प्रमाण पत्र लिए जाएंगे। जी हां, यह प्रक्रिया 3 बार की जाएगी। उन्होंने दावा आपत्ति के लिए भी समय निर्धारण की बात की है। जी हां, जिला अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। जी हां, जिसका उद्देश्य वैध मतदाताओं की पहचान करना है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, आपको दिखाते हैं वो वीडियो। हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने गाँव में नहीं, बड़ी संख्या में पूर्णिया और आसपास के लोग आए, लोगों के लिए क्या सपोर्ट करते हैं इसमें। ये अभी जो बाध्यकारी ये चीज करी गई है कि हम लोग को चुनाव को सशक्त बनाना। अब जैसे कोई बहुत अगर समय से दिल्ली में ही रहता है, मान लीजिए कि साल में 2 बार आते हैं यहाँ पे, छठ पे आते हैं, तो इससे बेहतर होगा कि अगर उनका दिल्ली में ही नाम होगा तो अगर वहां पे नाम जुटवाना चाहते हैं तो वहां पे भी जुटवा सकते हैं। और अगर वो यहाँ पे रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लोग यहाँ पे यहीं पे प्रॉपर रहते हैं। और उसके लिए बहुत चीज नहीं है, एक बार वो आएंगे अपना और यहाँ दिखा देंगे कि हमारा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट ये है या हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यहीं का है, तो बन जाएंगे, फिर वो अपना वापस चले जाए। मगर एक बार उनको फिजिकली आना पड़ेगा, दिखवाना पड़ेगा। 25 जुलाई उसके बाद फॉर्म 6 भी भर सकते हैं जानकारी के लिए, वो सख्त प्रक्रिया है। कभी भी आएंगे तो फॉर्म 6 भर जाएगा। एक बार जब वेरिफिकेशन होगा तो उसको स्वयं रहना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में एक बार सत्यता की जांच होगी। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे घोस्ट बेनिफिशियरी, अभी पिछले कई चुनाव हुए, उसमें बताया गया कि बहुत सारे मतदाताओं को यहाँ से लाके वहां पे रखा गया, यहाँ से मतदाता वहां पर आ गए। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य में इलेक्टोरल रोल की क्लीनिंग जो है वो भारत निर्वाचन आयोग ने तय करी है। का एक सकारात्मक कदम है इलेक्टोरल रोल क्लीनिंग में और इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करने में, कि हमारे देश के जो चुनाव हो उसमें पारदर्शी तरीके से फेयर एंड इंडिपेंडेंट चुनाव के दृष्टिकोण से हमारा इलेक्टोरल रोल एकदम क्लीन रहे और हम लोग अच्छे से वोटिंग के लोकतंत्र को मजबूत बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। 2003 का जो हम लोग का वोटर लिस्ट रहेगा, तो उसके बाद में अगर कोई भी है तो उसको इनोग्रेशन फॉर्म के साथ में एक आई कार्ड देना पड़ेगा। आई कार्ड में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आपको उपलब्ध भी कराया है। इसमें इनोग्रेशन फॉर्म के साथ में जैसे कोई भी आई कार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्गत है, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट एक्ट का सर्टिफिकेट, किसी कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एनआरसी का सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर जो किसी लोकल अथॉरिटी ने दिया हो, और या फिर कोई घर का जो सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट ने दिया, जैसे पट्टा। तो ये सारे 11 तरीके के लिस्ट है। इसके अलावा भी कोई साक्ष्य है तो यारों को लगता है तो वो अपने विवेक के हिसाब से सुओ मोटो एक निर्णय ले सकता है स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए, और उसमें वो पूरा डालेगा कि किस किस शख्स के बेसिस पर वो किसी की नागरिकता को ओके कर रहा है, किसी को इलेक्टर रिकॉग्नाइज कर रहा है। समय नहीं लगता सर, बहुत शॉर्ट हो गया समय। ये बहुत ही सोच समझ करके किया गया है। आप लोग को बता दें कि 4 क्वालिफाइंग डेट होती है जो चुनाव की रहती है, उसमें 1 जुलाई एक क्वालिफाइंग डेट है। तो इस क्वालिफाइंग डेट को मद्देनजर रखते हुए और ये देखते हुए कि हम लोग का बिहार का और साथ में पूरे भारतवर्ष पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बिहार से इसका पायलट आप कह सकते हैं कि शुरू हो रहा है, जहां पे इंटेंसिव रिवीजन है, और आप विस्तृत में जाएंगे तो ये आगे आने वाले समय में सभी पूरे राज्यों में सभी जगह पर ये प्रक्रिया होने वाली है। तो इसको हम लोग समय सीमा में पूरा कराएंगे और इसके लिए पूरी सरकार को भी निर्देशित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कि सभी संसाधन जो है वो जिला प्रशासन एवं नीचे के स्तर पर दिए जाए। इसमें अभी तक इसमें कहीं पे भी लिस्ट में आधार कार्ड, वैसे भी वैधानिक जो है वो सिटीजनशिप का कोई मानक नहीं है, राशन कार्ड भी मानक नहीं है। इसमें अभी जो श्रेणी लिखी गई है सिर्फ उन्हीं 18 श्रेणियों में बाध्य रहेगा, और बाकी जो आप लोग प्रमाण पत्र देंगे तो उस पर यारो अपना विवेक से निर्णय लेंगे। नहीं, अब बहुत अगर कोई समय से है तो उनके पास में कुछ भी हो सकता है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है या कुछ भी सर्टिफिकेट है, उस तरीके से रहेगा।
और बाकी मैंने फिर से बताया कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई भी कागज हो, और कोई कागज तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। भारत में आप वोटर लिस्ट में अपना नाम कोई तो कागज दिखाओगे आप, बिना कागज दिखाए तो नहीं। एक चीज है, मान लिया है तो उस क्रम में क्या उसमें फॉर्म 8 भराता है, जो अभी भी भरते हैं, करेक्शन ऑफ द फॉर्म। तो उसमें अपना नाम मॉडिफिकेशन, मान लीजिए दिल्ली से कोई पूर्णिया में अपना नाम जुटवाना चाहता है तो अपना नाम जुटवाएगा, मगर वही जो डिक्लेरेशन फॉर्म एक बताया है वो साथ में उसके लगाएगा। आज के बाद से कोई भी फॉर्म जो दिया जाएगा उसमें सब में डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो बाध्य रहेगा। इसमें फैमिली वाइज होगा या इंडिविजुअल मतदाता का? इसमें क्या होगा, ये आपने अच्छा सवाल करा। जो बूथ है, तो जैसे बीएलओ है, अब हम लोग इसका एक बार क्रमांक भी सबका चेंज करें। तो जैसे शुरू हुई गली, तो गली में हाउस नंबर वाइज थे, हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए जाएंगे। और कोशिश ये रह रही है कि सभी एक परिवार के लोग, सभी एक मोहल्ले के लोग को एक मोहल्ले में दिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ही परिवार के 2 लोगों का नाम कहीं और चला जाता है। तो इलेक्टोरल डिवीजन की क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि ये सब चीजें भी, बूथ का रैशनलाइजेशन, बूथ में मैनेजमेंट, ये सारी भी हम लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आगामी चुनाव में फिर से बताना चाहेंगे कि ड्राफ्ट लिस्ट जो हम लोग की पब्लिश हुई 1 जनवरी को जो लिस्ट पब्लिश हुई, अब जो है सभी व्यक्ति जिसको अपना नाम वोट देना है इस बार, उसको 25 जुलाई तक एनुमरेशन फॉर्म में अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क करके उसको वो देना पड़ेगा, वो बात। दूसरा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में ये रहे, तो अभी हमने इसमें एक सहूलियत ये भी दी गई है कि जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उनको 25 तारीख तक हर दिन 50 फॉर्म वो लोग बल्क में एक बीएलओ को प्रतिदिन दे सकते हैं, तो ताकि ज्यादा जल्दी से वो अपना करा सके। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी निष्पक्ष तरीके से बताया कि आप सभी लोग बीएलए को नियुक्त करिए, और बीएलए जैसे ही नियुक्त होंगे तो 50 फॉर्म जैसे मोहल्ले से कलेक्ट करा, ले जाकर के बीएलओ को दे सकते हैं। बीएलओ तो अपना नॉर्मल काम कर ही रहा है, वो तो हम लोग मॉनिटर करेंगे। बीएलओ रहेगा, फिर हर 10 बूथ पे बीएलओ सुपरवाइजर रहेगा, फिर उसके ऊपर में ये एईआरओ रहेंगे, फिर एईआरओ के ऊपर में ईआरओ रहेंगे, फिर डीओ रहेंगे, और फिर रोल ऑब्जर्वर रहेंगे कमिश्नर लेवल पर। कमिश्नर साहब को भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, रोल ऑब्जर्वर को भी 250 फॉर्म खुद देखने हैं हर विधानसभा में। और जो बूथ सुपरवाइजर है, उसको 10% फॉर्म जो है वो सारे चेक करने होंगे जो बीएलओ में जांचे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 24 जून को इस एक इंटेंसिव रिवीजन के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए एक विस्तृत चिट्ठी निकाली है। आप सभी लोगों को ज्ञात हो कि वर्ष 2003 में इससे पूर्व एक इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज हुई थी, और उसके बाद से हर साल कुछ फॉर्म्स जुड़ते हैं, घटते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, पर कभी भी व्यापक पैमाने पर पिछले 20 से 23 सालों में इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं करी गई। अब आप लोग सभी जानते हैं कि 20 सालों में लगभग बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, बहुत सारे नए लोग जो है यंग वोटर जुड़ गए, कई लोग अन्य जगहों पे पलायन कर गए, और हम लोगों के जो इलेक्टोरल रोल है उसकी शुद्धता के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम लोग इस तरीके की एक्सरसाइज कैरी आउट करें। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग का यह दायित्व है कि जो इलेक्टोरल रोल है उसका प्रिपरेशन और उसका सुपरविजन, उसका करेक्शन, उसको निरंतर रूप से करते रहे। तो इसी धारा के तहत जो है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज जो है वो प्रस्तावित की गई है। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को 25 तारीख से आज शुरू किया जाएगा, और ये 25 जुलाई तक सबसे पहले इसमें एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज होगी, जिसमें कि अभी मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि एक इन्यूमरेशन फॉर्म की इस बार चर्चा होगी। तो एक बीएलओ है, बीएलओ को हम लोग एक ट्रेनिंग देने के उपरांत उनको सभी को एक इन्यूमरेशन फॉर्म जो है, जो आपको हमने उपलब्ध कराया है, उसको प्री प्रिंटेड रूप से वो निकाला जाएगा। उदाहरण स्वरूप के मान लीजिए कि एक सुनीता देवी एक महिला है, सुनीता देवी के नाम से एक प्री प्रिंटेड एक फॉर्म निकलेगा, इन्यूमरेशन फॉर्म। उसमें उनका नाम, पता, सब कुछ लिखा रहेगा, पिता का नाम, माता का नाम, और नीचे में उनका एक डिक्लेरेशन होगा कि मैं सत्यापित करते हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं कहीं और की नागरिकता नहीं लूं, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा जब बीएलओ उनको ये देंगे तो उनको अपने इसके साथ में एक आईडी कार्ड देना। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ, तो अगर 2003 की जो मतदाता सूची बनी थी उस समय पर, अगर उसमें उनका नाम हुआ, तब हम उनको मोटा मोटी मान सकते हैं कि वो सही में इलेक्टर थे।
और उसमें हम लोग को बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तो उन परिस्थितियों में हम लोग 2003 की मतदाता सूची को एक प्रमाण मानते हुए इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे और वो निष्पादन हो जाएगा। मगर बाकी परिस्थिति में जहां पर हमारे पास मतदाता सूची 2003 में नाम नहीं है, उन परिस्थितियों में एक अलग से आईडी कार्ड जो है वो देना पड़ेगा। आईडी कार्ड बहुत सिंपल सा होगा, जैसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, किसी को पट्टा मिला था वो हो गया, किसी के जाति सर्टिफिकेट है वो हो गया, किसी का जन्म प्रमाण पत्र है वो हो गया, किसी का मैट्रिक का मार्कशीट है वो हो गया। ऐसे करते हुए 11 कंडिकाएं जो है, 11 से 12 कंडिकाएं वो दी गई हैं और उनको आई कार्ड वो लगाना पड़ेगा। जब उसकी पुष्टि हो जाएगी कि आई कार्ड है, तो बीएलओ क्या करेंगे कि उस इन्यूमरेशन फॉर्म को लेंगे एक कॉपी में अपने पास, उसका साक्ष्य लेंगे और उसको अपलोड करेंगे बीएलओ की जो ऐप होगी पीसीआई नेट के माध्यम से। अब उसके बाद में क्या होगा कि उसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो एईआरओ को, अपने बीडीओ साहब को या अपने एसडीएम साहब या डीसीआर साहब जो भी उनके ईआरओ है उनको दे देंगे। अब मान लीजिए कि किसी दिन कभी बीएलओ के पास में गए और वहां पर बहुत ज्यादा ये नहीं था, क्या कहते हैं, उनके घर पे कोई नहीं था, तो दूसरी बार जाएंगे बीएलओ साहब, दूसरी बार भी नहीं था तो तीसरी बार जाएंगे। मगर 3 बार जाना अनिवार्य है। बीएलओ 3 बार जा करके देखेंगे कि भाई सब ठीक है कि नहीं और फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। 3 बार के बाद अगर नहीं होता है और 25 तारीख को अगर नहीं होता, 25 जुलाई का, तो फिर एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन करा जाएगा रूल का, और उसमें जो है वो ऐसे सभी व्यक्ति जिनके द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा गया या फिर नए फॉर्म 6 में जब भरा गया तो उसने एक डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिया अपनी आई कार्ड के साथ में, तो वैसे सभी लोगों को नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी कि आर्टिकल 326 भारत संविधान का यह कहता है कि हर भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उसकी उम्र ऊपर है, वो सभी लोग जो है वो वोट करने के लिए कर सकते हैं। और यहां पे कीवर्ड है भारत का नागरिक, तो भारत के नागरिक की पुष्टि होना अनिवार्य है। इसी दृष्टिकोण से इलेक्टोरल रोल के क्लीनिंग के लिए यह कार्य किया गया। 25 जुलाई तक जिन लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया तो एक ड्राफ्ट रोल बनेगा, उसमें उन लोगों को सबको अपने आवेदन दे देने हैं। अब मान लीजिए कोई उदाहरण स्वरूप 25 तारीख तक नहीं दे पाया, तो उसको एक नया फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। नए फॉर्म 6 के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके का रहेगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा रहेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, हम कहीं और की सदस्यता नहीं लिए, मैं ऊपर की सारी बातें सत्यापित करता हूं और अपना एक आई कार्ड लगा करके दे देंगे। तो फॉर्म 6 के साथ में वो लगाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 25 जुलाई के पहले अगर हाउस टू हाउस होल्ड सर्वे में बीएलओ ले रहा है तब इन्यूमरेशन फॉर्म से ले लेगा, और अगर उसके बाद बात जा रही है तब फिर फॉर्म 6 के साथ में ये अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म। अब उसके बाद में क्या होगा, ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन के बाद में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावापत्ति का समय रहेगा। किसी को कोई कठिनाई है, किसी ने कोई आपत्ति करी, तो उस परिस्थिति में दावापत्ति का पूरा समय रहेगा 1 महीने में, उसमें वो अपना दावापत्ति देंगे। उसको बीएलओ स्क्रूटनी करेंगे। बीएलओ की स्क्रूटनी के बाद में ईआरओ उसको देखेंगे। ईआरओ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है जो कि इसमें जजमेंट पारित करेंगे कि भाई ये व्यक्ति सही में है कि नहीं है, और उसका साक्ष्य के साथ। तो ये करने के बाद में एक फाइनल पब्लिकेशन जो है सारे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को निष्पादन के बाद में, इन्यूमरेशन फॉर्म के निष्पादन के बाद में 30 सितंबर को फाइनल पब्लिकेशन रोल जो है वो पब्लिश किया जाएगा। उस फाइनल पब्लिकेशन रोल को भी सभी लोगों में बांटा जाएगा, और उसके बाद भी कोई लोग अगर नाम जुटवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा। फॉर्म 6 के साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म अब जो है वो अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। इससे पूर्व पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जो रिकॉग्नाइज्ड दल है सभी के साथ इस संदर्भ में गहन चर्चा हुई, गहन वार्ता हुई, उनको भी सारी चीजें उपलब्ध कराई गई, उनके द्वारा भी प्रश्न पूछे गए और उनका भी निराकरण किया।